तक पहुंचाया है, उनको एक एक करके मैं स्टेज पे बुलाऊंगा और मैं चाहता हूं जैसे आपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर का स्वागत किया, उससे बढ़कर उन एक्टरों का स्वागत कीजिए जिनके बिना ये पिक्चर नामुमकिन थी। सबसे पहले भोजपुरी के, जिन्होंने भोजपुरी के साथ भोजपुरी को एक अलग मुकाम दिया, भोजपुरी की नींव रखी है, जो मेरे गुरुजी है कुणाल जी। कुणाल सिंह जी प्लीज स्टेज पे आइए। मैंने जो भी पिक्चर बनाई है भोजपुरी पे, इनके बिना कोई पिक्चर नहीं बनाई है मैंने, चाहे वो पंडित हो, चाहे गुलामी हो, चाहे राजा ठाकुर हो। थैंक यू कुणाल जी, थैंक यू वेरी मच। अब हमारे सुपरस्टार जिन्होंने भोजपुरी में 4 पिक्चर हैट्रिक सुनी थी मैंने, चारों पिक्चर एक के पीछे एक सुपर हिट दी है और सब जानते हैं आप लोग, उनका नाम है दिनेश जी, दिनेश नानरवा जी। प्लीज स्टेज पे आइए, द सुपरस्टार आज के तारीख के। हमारी पिक्चर के जिसके साथ मैंने काम किया है, जिन्होंने, उनके साथ जब भी मैंने काम किया भोजपुरी में, कभी भी मुझे लगा नहीं कि मैं शूटिंग कर रहा हूं, इट लाइक पिकनिक। और हमेशा सेट पे मुझे मारने की धमकी देते हैं, कभी टांग तोड़ दूंगा, कभी मुंह तोड़ दूंगा। और उनके साथ मैंने पिक्चर बनाई है पंडित। एक और हमारे सुपरस्टार है श्री रवि किशन जी, प्लीज स्टेज पर एक जोरदार तालियों से रवि किशन जी का स्वागत कीजिए। मैं चाहता हूं रवि जी 2 वर्ड मेरे लिए बोले, हमारी टीम के लिए बोले। रवि जी। सनी सर क्या बोलूं मैं इनके लिए सनी सर की स्माइल और मेरी स्माइल। टीनू वर्मा जी के बारे में यही कहूंगा कि कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड सनी सर के साथ इन्होंने अद्भुत अद्भुत फिल्में दी, जुनून, जोश, सब कुछ, जज्बा और ईमानदारी, मेहनत इन्होंने हमेशा की। और मन बहुत करता है इनके साथ शूटिंग करके इनको मारूं, जब भी इनके साथ शॉट देता हूं। इनकी 2 टांगे हैं, उसको फिर तोड़ूं। भाभी जी कितनी खुश हो रही है, अरे वाह वाह भाभी जी, हाउ हैप्पी यू आर। बट यस, गुलामी इन्होंने डेफिनेटली अच्छी बनाई होगी, श्योर शॉट, बिकॉज प्रोडक्शन इज वेरी गुड एंड दिनेश बाबू इज अ वेरी ऑनेस्ट एक्टर। इनके स्टारकास्ट मधु, शुभी सब बहुत अच्छे हैं। टीनू जी इसमें मेन विलन है। सो मुबारकबाद हो, ऑल द बेस्ट टू दिस फिल्म। अभय जी, आप सभी लोगों को, आपको, वी सिंह साहब, आप पूरी टीम को, माय ब्रदर, वेरी गुड। और सनी सर आपका स्वागत है। हमारी फिल्म मोहल्ला 80 आ रही है, घायल रिटर्न तो आ ही रही है। मोहल्ला 80 में इन्होंने बहुत अद्भुत काम किया और वो मैं सनी साहब का बहुत बड़ा फैन पहले से रहा, लेकिन मोहल्ला 80 देखने के बाद इनका एक नया रूप देख के बहुत दिल खुश हुआ। तो आज सनी सर आए हैं, भोजपुरी सिनेमा के लिए, इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। हमारी फीमेल एक्ट्रेस जिन्होंने भरपूर हमारा साथ देके इस फिल्म की बहुत बहुत साथ दिया है हम सबका। मेन एक्ट्रेस मधु जी, प्लीज कम ऑन द सेट। आपके बिना ये पिक्चर बन नहीं सकती थी, यू आर द मेन। जरा मधु जी के लिए जोरदार ताली बजाइए प्लीज। शर्मा जी आइए, सुभी जी आइए प्लीज। सुभी जी इज प्लेइंग वन ऑफ द हीरोइन इन द फिल्म। आइए सुभी जी प्लीज। एंड सारा जी आइए। सारा जी ने पूरा साथ देके हमको सपोर्ट किया। ये इनका फर्स्ट आइटम सॉन्ग होगा भोजपुरी में, कभी ये करते नहीं थे, अभय जी की वजह से इन्होंने हमारा साथ देके गाना किया। सारा जी के लिए तालियां प्लीज। और हमारे बीच एक इतने बड़े शख्स बैठे हुए हैं जिनके बारे में सारी इंडस्ट्री जानती है। इम्पा के प्रेसिडेंट हैं और अभी 3 साल के बाद उनका इलेक्शन हो रहा है। इम्पा का 3 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, 3 दिन में। 3 साल का इनका टर्न हो रहा है इलेक्शन का, आफ्टर 3 इयर्स होता है। टीपी जी है और हम सब की तरफ से टीपी जी की टीम को दुआ यह है कि वो पूरी सीट 24 की 24 सीट वॉकआउट करके जीतने वाली है। हम सब की तरफ से टीपी जी को बहुत बहुत मुबारक हो। टीपी जी प्लीज आइए। टीपी जी अबे भैया के खास दोस्त मित्रों में से हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर
जिसको मैं खुद चाहूंगा कि अभय भैया खुद स्टेज पे बुलाए और उनका स्वागत करें। अभय भैया। कुमार संजय जी 3 साल पहले पटना में थे, जस्ट ट्रांसफर होकर मुंबई आए हैं। हमारे मित्र खास, प्लीज आइए। दुर्गा जी प्लीज। अभी लास्ट नॉट द लीस्ट, आज जैसे हमने आज आपके सामने जो ये बंदा खड़ा हुआ है माइक लेके, टीनू वर्मा, जो इस स्टेज तक पहुंचा है, उसका पूरा श्रेय मैं एक ही इंसान को दूंगा जिसने 79 से लेके 1979 से लेके 2015 तक मेरा साथ दिया और हमेशा मरते दम तक हम दोनों साथ रह गए। सनी देओल साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज। जैसे गदर में सनी साहब ने गदर मचाया था, मैं उनके साथ मिलते, और हम चाहते हैं कि गुलामी भी उसी तरह से गदर मचाएगी और भोजपुरी में एक अलग रिकॉर्ड, अलग मुकाम हासिल करेगी। सनी साहब। बस जब माइक हाथ में आ जाता तब मैं घबरा जाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ हूँ, आप सबके बीच में हूँ, और विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म। एंड टीनू वर्मा जो मेरे पीछे से खड़े हैं, छुपे हुए हैं, हम दोनों की एक बहुत ही पुरानी दोस्ती है और उसी वजह से मैं आज यहाँ आया हूँ। एंड बस मैं यही कहना चाहूँगा कि पिक्चर बहुत ही सक्सेसफुल रहे, और आप सब जो यहाँ आए हुए हैं पूरी कोशिश करें कि इन्हें जितनी भी बेस्ट विशेस दे सकते दीजिए, और दिल से दीजिए, जो मैं भी इस वक्त देना चाह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक और हमारे बीच में सुपरस्टार की एंट्री हुई अभी, केसारी जी। केसारी जी प्लीज कम ऑन सेट। और आप सबसे विनती है कि तालियां बजाइए, केसारी जी का भी स्वागत कीजिए। केसारी जी आइए, और मैं आइए केसारी जी प्लीज। और आइए पंकज जी, उनकी तालियों से स्वागत कीजिए पंकज जी का और रोहित जी का। और ऑडियो रिलीज की जो म्यूजिक डायरेक्टर अपने हैं,
मस्ती, आइटम सॉन्ग, सब कुछ है. इट्स अ फुल एंटरटेनमेंट फिल्म. Okay, you know what I have noticed throughout the whole while watching the trailer, you know, so the production value is really high. What's your take on that? You know, it reminds us of a Bollywood masala film. या बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डू दैट. नॉर्मली जहाँ भी भोजपुरी का नाम आता है लोग उसको बहुत डिग्रेड करके देखते हैं कि नहीं नहीं डबल मीनिंग फिल्में बनती हैं, हम फैमिली के साथ जाके नहीं देखे. जो मैंने फेस किया कि जब भी मेरी पहली फिल्म आई थी तो जब भी किसी से पूछा आपने फिल्म देखी, नहीं हम भोजपुरी अवॉइड करते हैं क्योंकि डबल मीनिंग फिल्में होती हैं. हम उस चीज़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए ग्रेंजर रखा है फिल्म के अंदर. एक प्रोडक्शन वैल्यू दिखाई गई है कि सारी सब लोग अपनी फैमिली के साथ आए और एक फिल्म देख के जाएंगे. Thank you so much. थैंक यू सर. की अगर बात करी जाए तो आपकी दोस्ती धर्मवीर जी की फैमिली से पूरी दुनिया जानती है और आज इसका एक परिणाम आपके जो रिश्ते हैं पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसका एक परिणाम आज हमें खुद पे भी देखने को मिला. क्या कहना चाहेंगे धर्म जी के परिवार के बारे में, सनी के बारे में? उन्होंने खुद स्टेज पे आए, आज मैंने स्टेज पे बोल दिया. मैंने आज आते नहीं है. आज मैंने जो बताया, आज मैं जो मुकाम पे खड़ा हूँ, जो पहुँचा हूँ, उसमें सबसे बड़ा हाथ सनी देओल साहब का है. उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया है और आज 1979 से लेकर 2015 तक मेरा उनका जो रेपो है वो आप लोग को पता ही है. सनी साहब की सारी पिक्चरें मैंने की है एज ए एक्शन डायरेक्टर. एज ए डायरेक्टर मुझे उनने ब्रेक दिया माँ तुझे सलाम में, और सब जग जानती है कि मेरा उनका क्या रेपो है. धर्म जी को आई ट्रीट एज ए पापा और फैमिली के मेंबर है पूरे सब, और आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट. सनी से बढ़कर मेरी लाइफ में कोई नहीं है. ओके, सनी जी का आना, फिल्म को सपोर्ट करना, जबकि बीइंग अ जर्नलिस्ट आई नो हिम इज अ वेरी मीडिया शाय पर्सन, ही हार्डली कम, इज वेरी रिजर्व पर्सन, बट स्टिल ही केम. कितना, और गुलामी एक कामयाब फिल्म रही है, उनके फादर उस फिल्म का हिस्सा रहे हैं, अगर मैं कल्ट फिल्म रही है बॉलीवुड की. क्या कहना चाहेंगे, उनका आना और फिल्म को सपोर्ट करना कितना बूस्ट अप देता है? देखो, सनी आज मेरे हिसाब से 1.5-2 साल के बाद प्रेस में आया होगा. आप लोग प्रेस वाले, आपको पता है. मैंने जब उनको रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने एक कुछ बोला नहीं, बोला नहीं तीनों कब है मुझे बता. बिकॉज मेरा उनका अलग रेपो है, मेरे उनका एक अलग, बोला तेरे लिए मैं जाऊंगा. और मैंने उनको बोला सनी जी का आना कितना यू नो, देखो अभी करे है मानते हैं. और ये देखो लाइफ में इंसान को जो भी एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट, एक आदमी की जो रिलेशन है, रेपो है, वो पता चलता है कि तुमको आप जब किसी को बुलाओ और वो जब आते हैं तो वो आपकी इज्जत का एक मुकाम है, वो आपकी एक डिग्निटी है, वो रिस्पेक्ट है. उसके दिल में हमारे प्रति कितनी रिस्पेक्ट है. ओके, आखिरी सवाल से पूछना चाहूँगा. हाँ. सनी जी के आने से फिल्म को कितना फायदा हुआ कि वो खुद खड़े हो? देखो, सनी जी के आने से नेचुरली प्रेस वाले सब मिलके बूस्ट तो होगी पिक्चर, और लोग बोलेंगे सनी साहब ने लॉन्च किया है, टीनू के दोस्त है, टीनू के साथ, टीनू इतना सालों का रेपो है. बट अल्टीमेटली पिक्चर बोलेगी. टेक ऑफ तो बहुत अच्छा होगा, लोगों की बात होगी, प्रेस में आएगी, ये वो सब पूरी गैंग आएगी. उसके बाद अगर पिक्चर में दम है तो फिर सोने पे सुहागा है. पिक्चर में कितना दम है? पिक्चर में आपने देखा, आप लोगों को प्रोमो कैसा लगा? वेरी है. आपने देखा ये पिक्चर जब मैंने बनाई है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भोजपुरी पिक्चर बनाई है, और मैंने चैलेंज रखा है भोजपुरी और सब प्रोड्यूसरों को, अगर इससे बड़ी पिक्चर 22 दिन में अगर कोई बना के बता दे, मैं इंडस्ट्री से ये कर दूंगा, छोड़ दूंगा, लाइफ छोड़ दूंगा, इंडस्ट्री रिजाइन कर दूंगा मैं. 22 डेज में इतनी बड़ी पिक्चर बना के कोई बता दे तो जो बोलेंगे मैं हार जाऊंगा. थैंक यू सो मच सर. इसके लिए काम जब भी करना है दिल से करना है, काम को पूछना है. काम ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.